नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस की दूसरी क्लास में। यदि आपने फर्स्ट क्लास इसका नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे पहली क्लास का, वहां से ले सकते हैं आप। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जिसमें जीके और जीएस आता है, तो आप इस क्लास को एकदम ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नाम की एक खाली स्थान की स्थापना की गई थी। यहाँ पर होगा किस संस्था की स्थापना की गई थी। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नाम की एक किस संस्था की स्थापना की गई थी। नैतिक विचारक समूह की, धार्मिक विचारक समूह की, कि नीति विचारक समूह की, कि सामाजिक विचारक समूह की। तो इसका सही उत्तर होगा नीति विचारक समूह, तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी, इसे 1952 में तत्कालीन खालिस्तान भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार थे। तो वह कौन सी संस्था थी, मंत्रालय था, जो इसको भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था और जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार थे। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। क्या? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। इसका विकल्प थोड़ा जो है टाइपिंग इशू के कारण दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसका ध्यान रखेंगे कि आपको सही से सभी विकल्प और प्रश्न दिखे। तो इसके लिए आज के लिए माफ़ी चाहते हैं। इसके लिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा सभा होगा यहाँ पर सभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसका कहने का अर्थ है कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी उसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा कितने अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, यानी कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी। क्या 300 से, 500 से, 600 से, 400 से। तो इसका सही उत्तर होगा 500। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापापूझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता खालिस्तान श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। क्या वह बास्केटबॉल है, कि घोड़दौड़ है, बैडमिंटन, नौकादौड़? क्या होगा, आप उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा नौकादौड़। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। ईगल का क्या संबंध क्रिकेट से है? नहीं, ईगल का संबंध क्रिकेट से नहीं है। बास्केट का? इसका भी नहीं, बास्केट का भी संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न तो एक और न दो, यानी दोनों सही नहीं है। तो इसमें से पूछा क्रिकेट से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो दोनों नहीं है। एक और दो दोनों क्रिकेट से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। यह तो सभी को लगभग पता होगा कि ध्वनि की प्रबलता जो है वह डेसिबल में मापी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय किशन कौल को, संजीव खन्ना को, एस अब्दुल नजीर को, या भूषण रामकृष्ण गवई को? तो इसका सही उत्तर होगा एस अब्दुल नजीर। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्या त्रिपुरा में है, कि पश्चिम बंगाल, कि केरल, कि मिजोरम? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। 1810, 1811, 1809,
1807। तो इसका सही उत्तर होगा 1809। तीसरा वाला उत्तर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 10 है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है? क्या ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है, कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, कि दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, या चौथा ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की, यहाँ पर क्यों नहीं है, कोई वयस्क महिला। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सही चौथा, ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नवंबर का प्रश्न, संविधान सभा ने खालिस्तान को भारत के संविधान को अपनाया, यानी कब भारत के संविधान को संविधान सभा ने अपनाया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न 12 है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तबला के लिए, शहनाई के लिए, बांसुरी के लिए, घट्टम के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसुरी के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 13 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 15, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खालिस्तान प्रभाव में 1991 अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। यानी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो किसके प्रभाव के लिए, किसके प्रभाव पर आधारित थी? क्या वो समाजवादी थी, पूंजीवादी, अधिनायकवादी पूंजीवाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी। चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। क्या वह गरबा है, कथकली है, कथक है, छऊ है? बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक। प्रश्न 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का या के कार्य है या है? मुद्रा जारी करना, क्या यह बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? हाँ भाई, ये तो है मुद्रा जारी करना। दूसरा आखिरी कार्यदाता, ये भी है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उत्तर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में। नमस्कार।